हम लोग बल तथा गति का नियम पढ़ रहे थे क्या, जिनमें से चैप्टर का नाम लिख देते हैं, बल तथा गति का नियम। ठीक, नियम हम बोले थे पहला बल। बल बल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फोर्स, इसलिए इसका पहला वर्ड किससे दिखाएंगे, एफ से। ठीक, बल का एसआई मात्रा क्या हो रहा था, न्यूटन। क्या हो रहा था, न्यूटन। और पता है बल बराबर क्या हो रहा था, हाँ, द्रव्यमान गुने त्वरण। आप जरा बताओ तो, द्रव्यमान को किससे दिखाते थे, एम से, और त्वरण को ए से, इसलिए एफ बराबर क्या होता है, एम गुने ए। ठीक, बल किस किस चीज पर निर्भर करता है, हाँ, द्रव्यमान पर, और किस चीज पर, त्वरण पर, है ना, त्वरण पर। अगर द्रव्यमान बढ़ेगा तो बल भी बढ़ेगा, और त्वरण बढ़ेगा तो बल भी बढ़ेगा। ये दोनों के बीच में कौन सा पाती संबंध है, समानुपाती, समानुपाती। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक, तो बल और द्रव्यमान के बीच में कैसा संबंध है, समानुपाती का संबंध है। और त्वरण के बीच में इसका कैसा संबंध है, हम एक ठो न्यूटन तो लिखे हैं ऐसा ही मात्रक, लेकिन एक ठो और होता है, हाँ, एफ बराबर जब एम गुने ए हो सर, तो एम का होता है केजी, और त्वरण का हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक ठो और ऐसा ही मात्रक निकल गया, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बल का कितना ऐसा ही मात्रक, दो। कौन कितना, दो। एक को बोलते हैं न्यूटन और एक को बोलते हैं केजी मीटर पर सेकेंड। अब यहां से एक चीज हम लोग और देखते होंगे कि बल एक कौन सा राशि है, कैसे पता चला, हाँ, सदिश राशि, सदिश राशि है। ठीक, और सदिश राशि को एक और पहचानने का विधि है, क्या है पता है, कि सर बल बराबर जब होता है ना एम गुने ए, तो ई जो अगर ऊपर में तीर का निशान लग गया, ऊपर में तीर का निशान लग गया, तो ई दिखाता है भैया यह सदिश राशि। ठीक, अगर आपके एग्जाम में आ गया, जैसे मान लो कि हमको चेक करना है कि विद्युत धारा, विद्युत धारा चेक करना है, तो कि कौन सा राशि है, सदिश राशि है कि अदिश राशि है। तब अगर इसके ऊपर इस तीर का निशान दिया है तो समझ आना कौन सा राशि, सदिश राशि। ठीक, अब उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे, गति का नियम को ही बल का नियम कहते हैं, गति का नियम, और तो फिर बल का नियम, बल का नियम। बल का कितना नियम था, तीन। एक बल का प्रथम नियम, और बल को ही नियम को बोलते हैं न्यूटन का प्रथम नियम। बल को नियम को एक और नाम से, कौन सा, न्यूटन। तो भैया ये हो जाएगा न्यूटन का प्रथम नियम, ये हो जाएगा न्यूटन का द्वितीय नियम, और ये हो जाएगा न्यूटन का तृतीय नियम। आप जरा बताओ, न्यूटन का प्रथम नियम को एक और नाम से जान रहे थे, किसका, जड़त्व। किस नाम से जानते हैं, जड़त्व। आज जड़त्व को इंग्लिश में बोलते हैं इनर्शिया। दूसरी चीज, इसमें जब कोई वस्तु विराम की अवस्था में रहता है तो रहना पसंद किसमें करता है, विराम की अवस्था में ही। जब इसमें गति की अवस्था में रहना पसंद करता है तो किसमें रहता है, गति की अवस्था में। कब तक गति, विराम की अवस्था में कोई वस्तु है और उसको गति की अवस्था में लाना है तो उसके ऊपर बल लगाना पड़ेगा, बाहरी बल। कौन सा बल लगाना पड़ेगा, तभी तो इसका रूप आकार में चेंज होगा। दूसरा, न्यूटन का प्रथम नियम से क्या चीज का पता चलता है, बल का परिभाषा का, बल का परिभाषा का। अच्छा, न्यूटन का दूसरा नियम क्या बोलता है भैया, तो इसमें क्या, वो तो पता नहीं चलता है, लेकिन इसमें क्या होता है, एफ बराबर एम गुने ए। तो ये हो जाएगा बल का सूत्र, ये हो जाएगा बल का सूत्र। तो न्यूटन का दूसरा नियम से क्या चीज का पता चलता है, बल का सूत्र, बल का सूत्र। न्यूटन का पहला, न्यूटन का तीसरा नियम से क्या चीज का पता चलता है, बल का दिशा, बल का दिशा। इसका परिभाषा क्या होता है, तो जब किसी वस्तु के ऊपर हम काम करेंगे तो वस्तु भी हमारे ऊपर क्या करेगा, काम करेगा। मतलब क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों होगी। ये न्यूटन का कौन सा नियम था, तृतीय नियम था। यहाँ तक तो बता दिए थे हम, यहाँ तक तो ओठ पर याद होना चाहिए क्या। उसके बाद आज हम लोग पढ़ेंगे यहाँ से बल जो होती है दो प्रकार के पढ़ना है इस चैप्टर में। कितने प्रकार का पढ़ना है, दो प्रकार की पढ़ना है। बल इस चैप्टर में जो बल हमको दिया गया है ना बच्चे, वो बल दो प्रकार के दिया गया। बल कितने प्रकार का दिया हुआ है, दो प्रकार का। फोर्स, और फोर्स का मतलब क्या होता है कि किसी वस्तु के ऊपर हम
फेंके और फेंकने के बाद उस वस्तु में कितना परिवर्तन हुआ, क्या क्या चीज का परिवर्तन हुआ। अगर ज्यादा परिवर्तन हुआ, जैसे मान लो यहां से कोई हमको एक फैट चलाया यहाँ पे, तो थोड़ा सा बल लगा, मतलब चोट लगना को बल कहते हैं। अब जितना भयानक चोट लगेगा उतना भयानक बल लगा, है ना। तो कोई हमको मारा इस तरह तो कम बल लगा, कम चोट लगा, और कोई मारा खींच के एकदम तो ज्यादा चोट लगा ना। तो हम लिख सकते हैं क्या कि बल को ही बोलते हैं चोट लगना। चोट बराबर क्या चीज, बल। इस चैप्टर में हम लोगों को बल को दो भागों में पढ़ना है, और यही बता के इस चैप्टर हो जाएगी खत्म। पहला जो बल इसमें पढ़ना है बच्चे, संतुलित बल। कौन सा बल है, संतुलित बल, संतुलित बल। और दूसरा जो बल है असंतुलित बल, असंतुलित बल। दोनों को बारी बारी से देखेंगे। चलिए एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, उससे दिखाते हैं कि कौन संतुलित है और कौन असंतुलित है। देखो मान लो ये आपके घर तरफ भगचेंद है, भगचेंद का नाम सुना है, इसमें लकड़ी वाला ऐसे रहता है, ऐसे गोल गोल घूमता था रे, भगचेंद उसको बोलते हैं। हाँ, ये भी साइड और एक साइड। चलिए तो इसको खुट्टा को बीच बीच में लगा दिए थे, ठीक। यहाँ पे हम 5 केजी वाली लड़की को रखें और यहाँ पे भी 5 केजी वाला लड़का को रखें, तो दोनों बराबर है कि झुकेगा कि नहीं झुकेगा, नहीं झुकेगा। कि झुक जाएगा, नहीं झुकेगा सर। अगर नहीं झुकेगा तो एगो को झुकाने के लिए भैया हमको ज्यादा करना पड़ेगा, लेकिन अभी तो झुकेगा नहीं, क्योंकि ये जो 5 केजी वाला वस्तु है इसको नीचे की ओर दबा रहा है। धस रहा है। जैसे भैया यहाँ पे ये हुआ खुट्टा, ये हुआ मेरा लकड़ी सामने वाला। अब यहाँ पे 5 केजी का वस्तु बैठा हुआ है, यहाँ पे भी 5 केजी का वस्तु, तो ये दोनों तो बैलेंस में है ऐसे करके, है ना। लेकिन बैलेंस में तो है, लेकिन एक तरफ कहीं वजनिया ज्यादा कर दिए और एक तरफ कम कर दिए, तो फिर जिधर ज्यादा किए वो झुक जाएगा ना। अब झुक जाएगा इसका मतलब नीचे की ओर खींच ले रहा है पृथ्वी, नीचे की ओर खींच ले रहा है पृथ्वी। तो एक तो बल से खींचता है पृथ्वी, कोई भी चीज को गुरुत्वाकर्षण बल से खींचता है, ठीक। अब यहाँ पे आदमी को बैठाए हम, ये आदमी नीचे लुढ़क गया, इसका मतलब ये नीचे झुक रहा है और ये वाला ऊपर झुक रहा है, तो जाहिर सी बात है ये साइड वाला का वजन ज्यादा कि कम, ज्यादा, और ये साइड वाला को कम। तो क्या दोनों तरफ बराबर वजन का वस्तु रखा हुआ है? तब देखो ना, ये 5 केजी का वस्तु इधर बल लगा रहा है और ये 5 केजी का वस्तु भी इधर ही बल लगा रहा है कि नहीं, दोनों नीचे तरफ। अब दोनों लगा रहा है भैया, तो ये जितना बल लगा रहा है वो भी तो इतना ही बल लगाएगा, क्योंकि दोनों का वजन क्या है, सेम है, बराबर है। तो जरा देखो, ये 5 केजी वाला लड़का इस जो था इधर बल लगा रहा है, 5 केजी वाला लड़का इधर बल लगा रहा है, तो क्या झुकेगा कि बराबर में रह जाएगा? बराबर में रह जाएगा। मतलब इसको हम इस तरह बोल सकते हैं कि जब किसी वस्तु के ऊपर दाहिने तरफ से और बाएं तरफ से बराबर बल लगे, बराबर बल लगे, जिससे वस्तु में कोई चीज का परिवर्तन ना हो, कोई चीज का परिवर्तन होगा, तो ऐसे बल को कौन से बल कहते हैं? समझ में आया? जैसे मान लो, फिर से समझो कि इधर से कोई लड़का ठेल रहा है एकदम ताकत लगा के, इधर से भी एक लड़का ठेल रहा है। अब दोनों इस तरह आया सामने में, भैया दोनों एकदम बराबर कचकचा के बल लगा रहा है, ये भी इधर ही से बल लगा रहा है, ये भी इधर ही से बल लगा रहा है। क्या दोनों घसकेगा कि वहीं रहेगा? वहीं रहेगा ना, लेकिन बल तो दोनों लगा रहा है। इसका काम में कोई, जैसे इधर से हम बल लगाएं और इधर से भी बल लगाएं, दोनों एकदम कचकचा कैसे करके ये बल लगाएं, तो दोनों तरफ से बल लग रहा है सर, बराबर लग रहा है कि अलग अलग लग रहा है? बराबर लग रहा है। अब बराबर लग रहा है तो एकदम कचकचा के दबा दिए, एकदम एकदम एक जरा सा हिल रहा है, एक जरा सा हिल रहा है, और हिलने डुलने को बोलते हैं काम। हिलने डुलने को क्या बोलते हैं? काम। तो क्या इसमें तो बल लग रहा है लेकिन काम हो रहा है? काम तो जीरो हो रहा है। काम हो रहा है बच्चे, काम तो जीरो हो रहा है।
तो जब किसी वस्तु के ऊपर सब अन्य दिशाओं से उस वस्तु के ऊपर जब बल लगाया जाता है तो उसका परिणाम शून्य होगा कि कुछ होगा? शून्य होगा, उसने कोई काम हो भी नहीं किया। तो काम को ही बोलते हैं साइंस में परिणाम। क्या बोलते हैं? परिणाम। परिणाम। तो जरा दिखाओ, ये जो है गोल, इसके ऊपर बल लगाया, 5 केजी का वस्तु इस पर भी लगाया और 5 केजी का वस्तु इस पर लगाया, मां कसम एकदम कचकचा के दबेले है, तो क्या ना आगे जाएगा ना पीछे जाएगा, इसमें हिल डोल होया तो फिर उस काम हुआ? और काम नहीं, काम को ही क्या चीज बोलते हैं? परिणाम। तो क्या इसमें परिणाम जीरो होगा कि नहीं होगा? जीरो होगा। जीरो होगा, जाहिर सी बात है, इसका परिणाम कैसा होगा? जीरो होगा। समझ में आया? जैसे एक नियम सार कैसे समझिए कि एक लड़की है, ठीक, और यहां पे भी एक लड़की है, ठीक। ये क्या हुआ, इसका घर वाला नाली ला पानी एक घर चल गया, ठीक। अभी जैसे देखी ना कि अरे ओकर घर वाला नलिया वाला पनिया हमारे घर आ रहा भाई, इसका चढ़ गया पारा है, इसको चढ़ गया पारा है भैया, तेकर दौड़ल दौड़ल आई, झोटवा कचकचा के पकड़, झोटा पकड़ ली वह औरत। इस औरत को, इसको नाम दे देते हैं बी, इसको नाम दे देते हैं ए। तो बी औरत आकर किसका झोटा पकड़ी? ए का। अब इसके अंदर गुस्सा जगेगा, हमरा तो झोटा पकड़ ली, अब ई भी कचकचा के झोटा के कर पकड़ ली बी का। जब दोनों कचकचा के ऐसे झोटा पकड़ के मुहरा दी है, एकदम पूरा ई जितना ताकत से लगेले ना, वो भी उतना ही ताकत से लगेले, तो क्या काम कुछ होगा वहां पे? एकदम एकदम ये ऐसे धैले मारा रे, ये उठाने के चाहेगा तो उठाएगा, क्यों? क्योंकि दोनों दम से क्या लग रहा है? बराबर बल लग रहा है। कौन सा बल लग रहा है? बराबर बल लगेगा तो कोई काम होने वाला नहीं है। दवाल के ऊपर आइए, हम इस दवाल को ऐसे ही है ना, बोर्ड के ऊपर दो, हम यहाँ पे दिखाते हैं। ये मान लो मेरा हाथ है, ये मेरा हाथ है, ये हाथ के ऊपर हम कचकचा के बल लगाए, किसके ऊपर? दीवाल के ऊपर। तो हम जितना बल लगा रहे हैं ना, दवालियो हमारे ऊपर बल लगा रहा है ना। अगर दवाल अगर हमारे ऊपर बल नहीं लगाता तो हम तो ठेल देते बड़ा अंदर जी, ठेल देते कि नहीं ठेल देते? लेकिन जितना ताकत हम लगा रहे हैं उतना ताकत दवाल भी लगा रहा है। भले हमारे से ज्यादा ताकत एकर पास है, लेकिन लगा तो रहा है हमारे ताकत के बराबर, तब नहीं इधर उधर नहीं जा रहा है। एक और एग्जांपल से समझिए, मान लो कि ये दो ठो लड़का है, लड़की वो खेला खेलती है, लड़की है, ठीक। अब क्या हुआ, ऐसे नहीं होता खेला कि उसका हाथ हम पकड़ लिए और मेरा हाथ वो पकड़ ली, है ना, इस तरह करके, तो दोनों पीछे तरफ टिनाव रहता है। तो क्या ये भी तो बल लगा रहा है और वो भी तो बल लगा रहा है। अब इस तरह रहेगा ना तो हम ना उधर घसकेंगे और वो भी ना हमारे घसकेगी। अब नहीं घसकेगी तो उसका कुछ काम होगा? कुछ नहीं काम होगा, परिणाम एकदम क्या रहेगा? जीरो। तो वैसे बल जिसको विपरीत दिशाओं में किसी वस्तु के ऊपर लगाया जाता है और लगाने के बाद उसका परिणाम क्या होगा? शून्य होगा। क्या होगा? शून्य। कुल मिलाकर समझिए, किसी चीज के ऊपर आप मारें और उसमें कुछ परिवर्तन हो गया तब ठीक बात नहीं है, परिवर्तन नहीं हुआ तब संतुलित बल। कौन सा बल? संतुलित बल। समझ में आया? कि एक बार फिर एग्जांपल लें, कोई दिक्कत? चलो एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे मान लो ये लड़का है, ठीक है, क्या है? लड़का, और इसका शादी हो रहा है इस लड़की से, ठीक। अब क्या हुआ, ये लड़का ले जाएगा बारात, ठीक, लड़का ले जाएगा बारात। ये जैसे जयमाला पर चढ़ेगा लड़का, जयमाला पर उधर से आएगी लड़की, और लड़की जैसे आई तो इसका हाथ पकड़ेगा, पकड़ेगा नहीं पकड़ेगा? बहुत खुश है। हाँ, अब पकड़ेगा कि नहीं पकड़ेगा? अब ये जो है लड़का, ये लड़का ऐसे हाथ दिया, वो लड़की भी हाथ दी, ऐसे पकड़ा, बोला आओ, कचकचा की पकड़ाओ तो आओ। अगर लेकिन ये टिन रहा है पीछे और वो टिना रही अपना पीछे, ढक रहा है, क्या बोल रहे थे? अब हम टिन रहे आगे आ जाओ पूरा एकदम जमाला तक खींच दी, लेकिन वो भौकलोलिया भी हमारे पीछे दन के ताकत लगा रही है। और पता है जितना हम ताकत लगा के इधर खींच रहे हैं उतना वो भी उतना ही ताकत लगा के किधर खींच रही है? पीछे की ओर।
जब दोनों बराबर ताकत से खींचेंगे तो यहाँ पे कुछ हिल डुल होगा? कुछ नहीं होगा। तो जरा बताओ, काम हुआ? अब काम मतलब जयमाला के ऊपर चढ़ना। अब वो जयमाला पर चढ़ पाएगी? मतलब कौन सा बल लग रहा है दोनों में? संतुलित बल। कौन सा बल? संतुलित बल। समझ में आया तुम लोगों को? अब जरा देखते हैं कौन सा बल। बंद हो गया क्या? बंद हो गया। असंतुलित बल। कौन सा बल देखते हैं बच्चे? असंतुलित बल। मान लो ये है तराजू। क्या है? इस पर हम 10 केजी चढ़ा दिए और इस पर 20 केजी चढ़ा दिए। ज्यादा बल कौन लगाएगा? 20 केजी वाला। ज्यादा बल कौन लगाएगा? 20 केजी वाला। तो जाहिर सी बात है ढरक जाएगा ये नीचे और ये ढरक जाएगा ऊपर। तो क्या बैलेंस है? बैलेंस नहीं है। और जिसके चारों तरफ से लगने वाली बल अगर बैलेंस में नहीं रहता है, अनबैलेंस हो जाता है, मतलब बराबर नहीं रहता है, तो ऐसे बल को क्या बोलते हैं? असंतुलित बल। कौन सा बल बोलते हैं? क्या इसका परिणाम शून्य होगा? परिणाम का मतलब कुछ ना कुछ काम होगा, तो इसका परिणाम शून्य नहीं होगा। जैसे बोलते हैं कि मान लो एक यहां से ईटा है, इतना बड़ा क्या है? ईटा है। यह ईटा मान लो 2 केजी का है। कितना केजी का है? और यहां पे हम हैं, ठीक, और इसके ऊपर हम बल लगा रहे हैं ईटवा को ना। ऐसे मान लो ईटा है, ऐसे ईटा है और हम इधर से बल लगा रहे हैं, ठीक। तो ईटा भी तो हमारा तरफ बल लगाता होगा, लेकिन ईटा जितना बल लगाता होगा ना हमारी तरफ, ओकर से हम ज्यादा बल लगा दिए। उससे हम क्या कर दिए? ज्यादा बल लगा दिए। तो जरा बताओ, ये हमारा धकेलेगा कि हम इसको धकेलेंगे? हमने धकेलेंगे इसको। कुल मिला के जिधर कम बल रहेगा वो अधिक बल वाला उधर धकेल देगा, है कि नहीं? तो ज्यादा बल हमारा हाथ लगा रहा है कि ये हाथ लगा रहा है, तो इसको कचकचा धकेलेंगे। ये भी तो प्रयास करेगा कि ठेलन रे ठेलन रे ठेलन रे, भाग ठेलाएगा। तू हमारे से ज्यादा थोड़ी बल लगा ले, हम तो उससे ज्यादा बल लगा के बैठा है। अब ऐसे ज्यादा बल लगा दिया तो इसका मतलब मेरा हाथ ज्यादा बल लगाया और ये डस्टर कम बल लगाया। तो जब मेरा हाथ ज्यादा बल लगाया भैया, तो इसमें हिल डोल होगा कि हिल डोल नहीं होगा? होगा। अब हिल डोल को ही तो बोलते हैं परिणाम। इसमें कुछ परिणाम हुआ? एकदम सर। तो असंतुलित बल में परिणाम होता है कि संतुलित बल में? असंतुलित बल में। समझ में आ गया? फिर से जरा देखो एग्जांपल। ये लड़का है, क्या है? और ये भी एक लड़का है, ठीक। दोनों के बीच में कबड्डी खेल रहा है, ठीक। अब क्या हुआ? ये कबड्डी खेलता है तो बीच में लाइन रहता है ना जी। अभी दौड़ गया, इसके पास इसको टंगरिया पकड़ लिया, ठीक। अब ये सोच रहा है कि हम अपना टंगरिया को जो पकड़ा उसको छुड़वाएं, है ना। जैसे मान लो मेरा टंगरिया को पकड़ लिया, इसी हम कबड्डी कबड्डी करते गए, अब मेरा को टंगरी पकड़ लिया। अब जा, अब जैसे हमारी टंगरी पकड़ा, कुछ तो ताकत से पकड़ा होगा। और हम क्या कोशिश कर रहे हैं कि वो जितना ताकत से पकड़ा है हमारे टंगरिया को, ओकर से ज्यादा ताकत लगा दे टंगरिया में, तब हम वही रह जाएंगे कि छूट के भाग जाएंगे? क्योंकि हम ज्यादा ताकत लगा दिए, तुम जितना ताकत से पकड़ रहा था उससे। तो क्या दोनों तरफ बल बराबर लगेगा असंतुलित में कि बराबर नहीं लगेगा? मतलब इसका मतलब सर, जिधर बल ज्यादा लगेगा ना सर, मान लो 5 केजी का, इस पर बल लगा 5 केजी का, इसके अंदर मान लो कि 5 केजी छोड़ो 5 न्यूटन बल लगा रहा है। कितना न्यूटन? ये लगा रहा है इसके ऊपर 5 न्यूटन और हम इसके ऊपर लगा रहे हैं 10 न्यूटन। तो जाहिर सी बात है ईटा किधर खिसकेगा? इधर 5 केजी के 5 की तरफ कि 10 की तरफ? 5 की तरफ। अब जरा बताओ, तो क्या दोनों बैलेंस है 5 और 10? जब बैलेंस नहीं है, दोनों तरफ जब बराबर नहीं है, तो फिर कौन सा बल कहलाएगा? असंतुलित बल कहलाएगा ना। लेकिन पूछता है कि जब असंतुलित बल में उसका परिणाम कितना होगा? उसका परिणाम कितना होगा? जैसे ई 5 न्यूटन है, ठीक, और ये कितना न्यूटन है? 10 न्यूटन है, ठीक। अब 10 न्यूटन है भाई, तो जाहिर सी बात है ये इसको धकेलेगा। तो 5 न्यूटन से 10 न्यूटन कितना कम है?
5 कब है ना, तो इसका परिणाम हो जाएगा